जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस भगवान की जय। पिछले अध्याय में हम लोगों ने स्मरण किया कथा का, इंद्रजीत को, मेघनाथ को कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं। आज आगे हम लोग कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि इस कथा में आज लक्ष्मण जी और रावण का युद्ध होगा। आज इसी कथा को हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निज दल विचलत देखिसी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दशानन फिरहूं करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूँ दय बंदर। अगहि कर पादप उपल पहारा, डारे ता पर एक ही बारा। लागहि शैल ब्रज तन तासु, खंड खंड हुई फूट ही आशु। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। इत उत झपटी तपटी कपि जोधा, अमंदे लाग भयो अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि जाना, अत्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। देहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वो इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधानी धरुसर निकर, छारसी उरग जिमी उड़ी लागही। रहे पुरी सर धरनी गगन, दिशि विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपि, दल भालू बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले श्री हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारीस कपि भालू, मोहि बिलो कुतोर मैं कालू। खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती,
आजु निपाति जुड़ाओ छाती, अस कहीं छार सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटि आयुध रावण डारे, तिल परवान करि काटि निवारे। पुनि निज बानह कीहि प्रहारा, असयनंदु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंग जनु पर विषि ब्याला। पुनि सत सर मारा उड़ माही, पर उधर नितल शुद्धि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसि ब्रह्मा दीहि जो सांगी। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदंड प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परयो वीर विकल उठाओ, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। ते ही च उठावन मूढ़, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा। उस पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर। आवत कपहि हन्यो तेहि, आमुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुरीस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, अपर उसेल जनु ब्रज प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहे शिशुर द्रोही। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिलयऊ, आ देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझूजिय भ्राता, तुम्ह कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, आ गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अभी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए।
यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजी सयंदन असुतः सुतहति व्याकुल कियो, गिरियोधर निदस कंधर विकलतर अबान सत बेधयो हियो। सारथी दूसर घाली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु परताप पुंज बहोरी प्रभु चरही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे यानी रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। वहां दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। हम लोग आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।